हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट टू नेट। पिछले कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड की। क्या क्या जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि उनकी डिफाइनिंग फीचर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी कि कितनी डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में, क्या क्या अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टेक्सोनॉमी है, सिस्टमैटिक्स हैं, क्या है ये, इनको हम जानेंगे। कैसे नॉमेनक्लेट करते हैं हम किसी को, वो जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अर्थ पे पाए जाते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये जो नंबर्स हैं, ये जो टाइप्स हैं ऑर्गेनिज्म का, इसी को हम अर्थ की क्या मानते हैं, बायोडाइवर्सिटी मानते हैं। जितना ज़्यादा नंबर है मतलब अर्थ की बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा रिच है। हर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट जो है, हर एक तरह का प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऐसा ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कैट कैट के साथ ही ब्रीडिंग कर सकती है, डॉग डॉग के साथ ही ब्रीडिंग कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। कैट और डॉग के बीच में ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम कैट को इसीलिए अलग स्पीशीज मानते हैं और डॉग को हम एक अलग स्पीशीज मानते हैं। तो स्पीशीज आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारी अर्थ पे एस्टिमेटेड जो है वो 5 to 30 मिलियन जो है वो माना जाता है कि इतनी स्पीशीज प्रेजेंट है। मतलब इनका हमें कंफर्मेशन नहीं है, ये हम जस्ट एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 5 to 30 मिलियन स्पीशीज अर्थ में प्रेजेंट है। और ये भी माना जाता है कि अर्थ से ज़्यादा जो है डीप वाटर में, पानी में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। ठीक है। और जितनी नोन स्पीशीज है, जिनका हमें पता है, जिनका हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है, उनको नॉमेनक्लेट कर दिया है, वो कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। इन 1.7 और 1.8 मिलियन स्पीशीज में भी 1.2 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की हैं और 0.5 मिलियन स्पीशीज प्लांट्स की हैं। बाकी की बची हुई जितनी भी हैं वो सारी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल्स में मैं बात करूँ तो इंसेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इंसेक्टा जो फॉर्म है वो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। और प्लांट्स में मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करूँ, वो लार्जेस्ट ग्रुप है। एंजियोस्पर्म्स कौन है, एंजियोस्पर्म्स हायर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक प्रॉपर यूनिवर्सल सिस्टम जो है इस बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक सेपरेट ब्रांच जो है वो डेवलप कर दी, सिस्टेमैटिक्स और टेक्सोनॉमी की, जिसमें कि हम इन सारी चीज़ों को, इस बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे। तो टेक्सोनॉमी जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले एपीडी कैंडोल ने दी थी। ये क्या बोलती है कि ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसको नाम देते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को करने के लिए हमें कौन-कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, कौन-कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, टेक्सोनॉमी हमें उसके बारे में स्टडी करवाती है। कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है या नॉमेनक्लेचर है, इसको टैक्सोनॉमी के बेसिस माना जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, नेमिंग आप किसी भी चीज़ की तभी कर सकते हो जब आपने उसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया हो। जैसे अगर मुझे किसी बच्चे को नाम देना है तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो कि पहले मुझे ये तो बताओ ये लड़का है या लड़की है। आप क्या करोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे कि लड़का है या लड़की है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, उसकी नेमिंग करोगे। तो जो आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे पहला स्टेप है, नेमिंग से भी पहला, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से आइडेंटिफाई ही नहीं किया तो आप उसको नाम कैसे दे सकते हो, उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखना। अच्छा ये कैट्स की तरह स्पीशीज की तरह शो कर रही हैं, चलो इनको एक ग्रुप में रख देते हैं। अच्छा ये काऊ की तरह है तो इनको एक में रख देते हैं। ये रोज प्लांट्स हैं तो इनको एक तरफ रख देते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन होती है एक जैसे ग्रुप में एक तरह के ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखना, उनके कॉमन कैरेक्टर्स और या फिर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, या उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे। फिर बात करते हैं जी सिस्टेमैटिक्स की। सिस्टेमैटिक्स जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स की सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट तो आपने कर दी ऊपर भी, ठीक है, ऑर्गेनाइज तो उनको कर दिया, लेकिन सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करने को सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। लीनियस ने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था सिस्टेमा नेचुरे में, जो कि उनकी एक पब्लिकेशन का टाइटल था।
अब इसमें सिस्टमैटिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं किसके बेस पे, उनकी कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बेसिस पे, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें अलग अलग साइंसेस की बायोलॉजी की ब्रांचेस से मिली होती है, जैसे जेनेटिक्स हो गई है ना, अलग अलग जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की उससे हमें मिलती हैं। उसके बेस पे हम इनकी क्या कर देते हैं, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देते हैं। फिर बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। अब नाम देना किसी भी चीज़ को आपको भी पता है कितना ज़रूरी है। किसी की अगर आपको नाम ही पता नहीं है तो उसको आइडेंटिफ़ाई करना कितना मुश्किल हो जाता है ना? तो नाम देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नाम देने के भी एक तरीका होता है। आप ऐसे ही कुछ भी नाम नहीं रख सकते किसी का भी। एक एक आपको प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोगों के भी नाम होते हैं, घर का नाम निकनेम अलग होता है और ऑफ़िशियल नेम आपका अलग होता है। वैसे ही ऑर्गेनिज़म्स को हमने 2 नामों में डिवाइड कर दिया है, एक तो वर्नाक्युलर और कॉमन नेम, दूसरा साइंटिफिक नेम। अब वर्नाक्युलर नेम्स जो होते हैं या लोकल नेम्स जो होते हैं, वो ऐसे नेम्स होते हैं जो कॉमन नेम होते हैं लोगों ने दिए हुए, लोकल लैंग्वेज में, किसी एरिया में। और ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं, ये जगह से जगह क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। अब आप कहीं चले जाओगे, पर मान लो आपने मैंगो के ऊपर कोई डिस्कशन करनी है, आप चाइना में चले गए, मैंगो को कुछ और बोलते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में, जापानीज़ लोग आए होंगे वहाँ पे, उनके हिसाब उनकी लैंग्वेज में मैंगो को कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंसेस में क्या हो जाएगा, अगर सबके अपने-अपने लोकल नेम्स हैं, तो आइडेंटिफाई करना और पता लगाना कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि कहा कि कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, रखो आप अपने लोकल यूज़ के लिए इनको, लेकिन जब भी ऐसे लार्ज स्केल पे जब इन डिस्कशंस होंगी, तो आपको वहाँ पे साइंटिफिक नेम्स को यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं, वो क्या हैं, यूनिवर्सल हैं और चेंज नहीं होते हैं जगह से जगह पे, ठीक है? वो एक ही रहेंगे। आपने किसी भी, मान लो मैंगो का नेम है, तो मैंगो का नेम मैंजिफेरा इंडिका है साइंटिफिक, ठीक है? आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, मैंजिफेरा इंडिका का मतलब सभी को पता है कि वो मैंगो को ही बता रहे हैं, ठीक है? अब आप यहाँ से उठ के चले जाओगे, बोलोगे उनको जी हम आज आम के बारे में स्टडी करें, तो क्या चाइनीज़ लोगों को पता चल पाएगा कि आप आम के बारे में क्या बोल रहे हो, आप क्या स्टडी कर रहे हो? वो लोकल नेम है, आप अपने एरिया में यूज़ करो, अपने देश में यूज़ करो, लेकिन जब बात आती है यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंसेस की, तो आपको साइंटिफिक नेम यूज़ करने पड़ते हैं। अब साइंटिफिक नेम्स जो हैं, वो भी अलग-अलग तरह के हैं, मतलब दिए गए हैं। जैसे पहला था पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसमें बोला गया कि एक ही ऑर्गेनिज़्म के बड़े सारे नेम होंगे, लैटिन में वर्ड्स होंगे, ठीक है? लेकिन इनको लोगों ने क्या बोला कि बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा याद रखना इन सारी चीज़ों को, ठीक है? एक ही वर्ड जो है वो सेवरल लैटिन वर्ड है एक ही नाम के। जैसे आपने साउथ इंडियन नाम देखे होंगे ना, कितने बड़े-बड़े होते हैं, तो वैसे ही नाम दे दिए, बड़े सारे वर्ड्स जोड़ के दे दिए कि ये एक किसी का नाम है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा याद रखने के लिए। फिर दूसरे आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसको सबसे पहले प्रपोज़ किया था कैस्पर-बॉहीम ने अपनी बुक पिनेक्स में। बाद में इसको लिनियस ने एस्टेब्लिश किया था, और लिनियस ने अपनी बुक फिलॉसफिका बोटैनिका में क्या दिए थे, इसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे कि कैसे क्या प्रिंसिपल्स पे बेस होना चाहिए बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। रूल्स भी सबसे पहले लीनियस ने ही दिए थे, और नोमेनक्लेचर को यूज़ भी सबसे पहले लीनियस ने ही किया था। उन्होंने 2 बुक्स बनाई थी, एक स्पीशीज़ प्लेंटेरम जो कि प्लांट्स की नेमिंग के ऊपर थी, दूसरी सिस्टेमा नेचुरा जो कि एनिमल्स के ऊपर थी। अब इतनी सारी बायोडायवर्सिटी है, तो एक के ऊपर ये सारा बर्डन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है नाम देने का। तो क्या कर दिया गया कि डिवाइड कर दिया गया कि अच्छा, एनिमल्स के लिए ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को दे दिया ज़िम्मा कि आप करिए इसका नोमेनक्लेचर, प्लांट्स के लिए बोटेनिकल वालों को दे दिया, वायरल वालों के लिए वायरसेस के लिए वायरल वालों को दे दिया, है ना? वो बैक्टीरिया के लिए अलग दे दिया, ये और कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए अलग दे दिया। तो ये सारी आपने जो एब्रीविएशंस हैं, ये याद रख, एब्रीविएशंस फुल फॉर्म्स जो है वो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रूल्स की बात करते हैं कि कैसे हम नोमेनक्लेट करेंगे किसी को भी। तो हर एक वर्ड के सॉरी, हर साइंटिफिक नेम के 2 वर्ड्स होने चाहिए। जैसे मेरा एक पास एक एग्जांपल है मैंजिफेरा इंडिका, तो हर साइंटिफिक वर्ड के 2 वर्ड्स होने चाहिए। जैसे एक हमारे पास मैंजिफेरा है, दूसरा इंडिका है। दूसरा रूल बोलता है जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड वाला है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंजिफेरा है वो जीनस है, मतलब मैंजिफेरा वर्ड वाले सारे के सारे क्या होंगे, मैंगोज ही होंगे। लेकिन इंडिका एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है। आपने देखा होगा मैंगोज़ की बड़ी सारी वैराइटीज़ प्रेज़ेंट होती हैं, तो वो क्या हैं? वो उसके स्पेसिफ़िक एपिथेट है, जो स्पीशीज़ है उसकी, अलग है, ठीक है? वो वेरी कर सकता है, मैंजिफेरा जीनस जो है वो एक में ही रहेगा, एक ही रहेगा।
फिर तीसरा बोलता है जो फर्स्ट वर्ड है जीनस का वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे मैंजिफेरा इंडिका में आप देखोगे कि एम कैपिटल है और स्पीशीज का इंडिका में आई जो है वो छोटा है। एक तो ये रूल बोलता है। फिर बोलता है जो दोनों वर्ड्स बर्ड्स है, अगर मैंने हाथों से लिखे हैं, हैंड रिटन है, तो मेरे को इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इनको टाइप किया है किसी लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो ये किस लैंग्वेज में होंगे, ये इटैलिक्स में होंगे। Biological names are generally given in Latin and written in italics. जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो किस में दिए जाते हैं, वो लैटिन में दिए जाते हैं। लैटिन क्योंकि एक डेड लैंग्वेज होती है और उसमें फर्दर चेंजेस नहीं होते हैं। और बाकी लैंग्वेजेस जो हैं अभी अभी डेड नहीं है, उनमें क्या होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजिकल नेम्स को हम लैटिन में देते हैं ताकि अब उनमें फर्दर और चेंजेस ना हो। और लिखते किस में, हम उनको इटैलिक्स में लिखते हैं। नेम ऑफ द ऑथर मतलब जिसने भी उस पर्टिकुलर स्पीशीज को या उस ऑर्गेनिज्म को नाम दिया है उसका नाम भी लिखा जाता है। लेकिन कब लिखा जाता है, स्पीशीज के बाद एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे लीनियस ने मैंगो का नाम दिया था मैंजीफेरा इंडिका, तो लीनियस का एब्रीवेटेड फॉर्म में लिन वर्ड जो है वो मैंजीफेरा इंडिका के बाद यूज किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है। फिर रूल ऑफ प्रायोरिटी, मान लो एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे लोगों ने नाम दे दिया, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो रूल के हिसाब से जिसने सबसे पहले नाम दिया होगा उसका नाम वैलिड माना जाएगा और बाकियों के नामों को एज अ सिनोनिम जो है वो यूज किया जाएगा। ये हो गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स कि कैसे नेम देना है। फिर आता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर लेमार्क ने दिया था। इन्होंने कहा था कि 3 वर्ड्स होने चाहिए नाम के, जैसे आप लोगों के भी होते होंगे, कईयों के फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, है ना। तो इन्होंने भी कहा था कि किसी भी साइंटिफिक नेम का जो है वो 3 वर्ड्स होने चाहिए, जिसमें से फर्स्ट जो है जीनस आ जाएगा, सेकंड स्पीशीज आ जाएगा और थर्ड अगर एनिमल की बात हो रही है तो सब स्पीशीज, अगर प्लांट की बात हो रही है तो वैरायटी। जैसे प्लांट की वैरायटी में मैंने मैंगो की बताई कि आपको कितनी सारी वैरायटीज होती हैं, है ना। तो वो आ जाएगा। तो ये आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है। इन तीनों पॉलिनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में से सबसे ज़्यादा जो फेमस है और यूज़ में है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है और उससे बड़े सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है, जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे तो हमेशा आपने कैसे लिखना है, वर्ड को लिखना है और अंडरलाइन करना है जब भी आप किसी का साइंटिफिक नेम रखोगे। बाकी ये आज के लिए काफ़ी है, कल हम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो फ़ायदेमंद लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली जो है जो एक-एक टॉपिक की वीडियो मिलती जाए। साथ में थोड़ा-थोड़ा करेंगे तो आपको भी थोड़ा वर्ड बर्डन फ़ील नहीं होगा, धीरे-धीरे समझते-समझते चलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बाकी मेरा भी न्यू न्यू चैनल है, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीख रहे हैं, दोनों सीखेंगे साथ में मिलकर और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं कल कल अगली वीडियो में।